दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में छिपकलियों के आतंक से या फिर कॉकरोच या चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपने घर के चूहों को या फिर छिपकलियों को बिना मारे ही अपने घर से भगा सकें, तो आज का ये जो तरीका है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेकर आई हूँ। जिसके बाद आपके घर से चूहे हों या छिपकली हों या फिर हो कॉकरोच, बिना मारे आप इन्हें अपने घर से भगा सकते हैं। ना तो इसके लिए आपको कोई केमिकल की ज़रूरत है, ना ही किसी हार्ड दवाई की ज़रूरत है, और आपको बिल्कुल तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने घर से इन सारी चीज़ों को भगा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए, ये है अगरबत्ती। जो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती होती है वो, अगर ये नहीं है आपके पास तो इसका भी ऑप्शन बताऊंगी मैं आपको, जिससे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको यही खरीद के लानी है तभी आप अपने घर से चूहों या कॉकरोच या छिपकली को भगा सकते हैं। मैं मानती हूँ इसमें केमिकल होता है, लेकिन हमें इसे जलाना बिल्कुल भी नहीं है, जिससे कि ये हमारे घर में धुआं वगैरह फैलाएगा या फिर हमारे घर में कोई बदबू फैलेगी। हम इसका इस्तेमाल बता रहे हैं आपको, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर आप ऐसे करेंगे तो ना तो इसका कोई केमिकल का नुकसान आपको होगा, सिर्फ चूहे, छिपकली और मच्छर मक्खियों को होगा, यहाँ तक कि कॉकरोचेस को भी होगा, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 अगरबत्ती लेनी है और इसका पूरा मसाला आपको छुड़ा लेना है। और अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है तो अगर मच्छर मारने वाला जो कछुए छाप अगरबत्ती होती है ना, जो गोल गोल करके आती है, अगर आप उसे ले लें तो वो भी ठीक है। अगर ये दोनों में से भी कुछ नहीं मिलता है आपको, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप अपने घर में किसके आतंक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, या छिपकली, या फिर कॉकरोचेस। इन सारी समस्याओं से ना हम लोग बहुत ही छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कुछ भी इस्तेमाल कर लें, ये सारी चीज़ें ना जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। कुछ देसी तरीके ऐसे होते हैं जिनसे ये आपके घर से ना बिना मारे, बिना किसी जहरीले केमिकल का इस्तेमाल करिए आपके घर से जा सकती हैं। बस उनका आपको ठीक से पता नहीं होता है, या फिर आप उनको इस्तेमाल करने से हिचकिचाते हैं। देखिए, ये जो देसी तरीके होते हैं ये बहुत पुराने तरीके होते हैं, लेकिन ये काम ज़रूर करते हैं। भले ही इसमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन ये काम ज़रूर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों अगरबत्तियों का मसाला निकाल लिया है और कुछ इस तरीके से हमारा ये मसाला निकल कर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम एक पॉलीथीन और पॉलीथीन को इस तरीके से बिछा लेंगे। पॉलीथीन की जगह आप कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, पॉलीथीन भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि या फिर अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसे आप खाने पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, हार्ड खलबट्टा वगैरह, तो वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ली है और पॉलीथीन को हम इसे इस तरीके से इसके अंदर कवर कर लेंगे और एक डाल दिया इसमें नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल की जगह पर अगर आप नेपथलीन बॉल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या फिर इसे कपूर की गोली भी कहते हैं, कपड़ों में रखने के नाम से गोलियां जो आती हैं वो भी बोल सकते हैं, नेपथलीन बॉल भी बोल सकते हैं। ये 10 रुपये का पैकेट आता है जिसमें 10 से 12 टैबलेट के करीब निकलती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। अगर इनको हम डायरेक्ट अपने कपड़ों में इस्तेमाल करने के लिए रखें ना, जैसे धुले हुए कपड़े हम लोग अलमारी या बक्से वगैरह में रखते हैं, तो उन कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है, जिसकी वजह से ना कीड़े मकोड़े तो नहीं लगते, लेकिन हम उन कपड़ों को फिर बिना धोए पहन भी नहीं पाते हैं। तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल डायरेक्ट ना करें। उसका भी मैंने बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हैं कि जिस तरीके से मैं इस्तेमाल करती हूँ, अगर आप उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपके कपड़ों में भी बदबू नहीं होगी और आपके कपड़ों में कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से इसे कूट लेना है अच्छे से, और बढ़िया से बारीक से आप इसे नेपथलीन बॉल को पीस लीजिए। दोनों चीज़ों को साथ में ही पीसना है, ताकि थोड़ा बहुत जो हमारी अगरबत्ती का जो मसाला है वो भी थोड़ा सा क्रश हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें हमने अच्छे से क्रश कर ली हैं। अब इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें करीबन 1/4 गिलास के करीब पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी एक साथ मत डाल दीजिएगा, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना है। ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर कर देंगे तो इसकी फिर क्वालिटी जो है वो डाउन हो जाएगी। तो इसीलिए हम इसे थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएंगे, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार होगी। और इसकी मदद से ना आप अपने घर के कॉकरोचेस को भी भगा सकते हैं, छिपकली को भी भगा सकते हैं। अब इन 2 चीज़ों के इस्तेमाल से ही आप अपने घर के छिपकली और कॉकरोचेस को भगा सकते हैं। चूहों के लिए तरीका डिफरेंट होगा। तो अब देखिए, आपने करना क्या है, ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है, इसमें आप बड़ी बड़ी सी कॉटन की बॉल्स लीजिए, उन्हें डिप कर लीजिए, और उन कॉटन बॉल्स को आप अपने स्विच बोर्ड्स के ऊपर या फिर जहाँ पर भी आपको लगता है छिपकली वगैरह है या कॉकरोचेस वगैरह है, वहाँ पर रख दीजिए। इसकी स्मेल से ना छिपकली भी गायब हो जाएंगी और कॉकरोचेस भी गायब हो जाएंगे। ठीक है। अब बचा चूहों के लिए, तो चूहों के लिए आपको इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करनी है। लाल मिर्च एकदम तीखी वाली ऐड कीजिएगा। आप देख सकते हैं कितनी रेड वाली तीखी लाल मिर्च है, क्योंकि चूहों को भगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। चूहे जो होते हैं ना, वो खुशबू से नहीं भागते हैं। कुछ चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं, जिसकी वजह से वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। तो उसके बाद हमने इसमें लाल मिर्च डालकर इसमें डाला है हमने गेहूं का आटा। गेहूं का आटा भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है आपको इसका।
ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनाना है, क्योंकि अब इन सारी चीज़ों को हम कुछ इस तरीके से पेश करेंगे जिससे कि वो इसे ज़रूर खाएँ। अब इसको हम अगर रखेंगे ना ऐसे, तो वो नहीं खाएँगे। तो इनको रखने का भी तरीका मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फ़ॉलो कीजिएगा, तभी आपको इसका पूरा रिज़ल्ट भी मिलेगा। जब तक आप इस तरीके से पूरा नहीं बनाएँगे, उसके बाद नहीं रखेंगे, तो ना तो आपके घर से चूहे जाने वाले हैं और ना ही फिर आप कमेंट करके बस मुझे बोलने वाले हैं कि कोई काम नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर मैं छोटा-छोटा सा टुकड़ा लूँगी। आप देख सकते हैं आटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट सा लगाया है, हार्ड नहीं लगाया। इसका भी कारण है क्योंकि हमें इसमें लास्ट में एक चीज़ और डालनी है, जिसके बाद ये जो है ना पूरी हमारी रेमेडी काम करेगी बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से कुछ छोटे-छोटे से बॉल्स बनाकर आपने तैयार कर लेने हैं। अगर आपके घर में बड़े-बड़े चूहे हैं, तो जैसे मैं बना रही हूँ ना, इस साइज़ की बॉल्स बनाइएगा। और अगर आपके घर में बहुत छोटी-छोटी सी चूहियाँ हैं ना, तो उनके लिए भी मैं लास्ट में बनाऊँगी, बहुत छोटी-छोटी सी आपने बॉल्स बनानी है। क्योंकि जो बड़ी-बड़ी चूहे होते हैं ना, वो तो ये बड़े-बड़े बॉल्स खा लेंगे, लेकिन जो छोटी वाली चूहियाँ होती है ना, वो नहीं खाएँगी। तो उनके लिए भी उनके हिसाब से ही आपने रखना है, ताकि वो खाने पर मजबूर हो जाएँ। तो इस तरीके से मैं जितनी भी बॉल्स आपके घर में रिक्वायरमेंट है, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा चूहे हैं, उनकी अगर होल्स बना ली हैं, तो होल्स में तो जो लिक्विड हमने स्टार्टिंग में तैयार किया था ना, बस लाल मिर्च डाल के उसमें आप आटा मत डालिए, उस लिक्विड को उन होल्स के अंदर डाल दीजिए। जिससे क्या होगा कि उनकी स्किन पे जब वो टच होगा ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और वो आपके चूहे जो हैं वो आपके घर से ज़रूर चले जाएँगे। और अगर उन्होंने आपके घर में होल नहीं बनाया है, वो जगह-जगह पर छिप जाते हैं, तो उनके लिए ये बॉल्स होती हैं। तो देखिए हमने ये बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। अब क्या करेंगे, इन बॉल्स में ना ऊपर से आप थोड़ा-सा चीनी डाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप उन्हें खाने के लिए अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो इन्हें खाने पर मजबूर नहीं होंगे। और चीनी जो होती है ना, वो एक तो मीठी होती है, साथ ही साथ एकदम कुरकुरी होती है। तो चूहे जो होते हैं उनको कुतरने वाली चीज़ें मतलब कुरकुरी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। उनके दाँतों को, हार्ड चीज़ों को कुतरने में मज़ा आता है। तो इसीलिए आपने इसमें चीनी की एक अच्छे से कोटिंग लगा लेनी है, सारी जितनी भी बॉल्स हैं उन सब में। तो जब तक मैं ये बॉल्स में चीनी की कोटिंग लगा रही हूँ, तब तक आप मुझे प्लीज़, अगर अभी तक आपने कमेंट नहीं किए, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सारी बॉल्स में चीनी लगा ली है। अब इनको आपने क्या करना है, हर उस जगह पर रखना है अपने घर में जहाँ पर भी आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्टार्टिंग आप अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ किचन से कीजिएगा, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना, वो किचन में ज़रूर आते हैं। और जब भी आप इन रेमेडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले क्लीन कर दीजिए बिल्कुल किचन को। कोई भी खाने पीने की चीज़ या फिर पानी बिल्कुल भी उनके आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे खाने के बाद ना उन्हें एकदम बेचैनी और घबराहट होती है, जिसकी वजह से वो पानी के लिए भागते हैं। तो आपको पानी तो गलती से भी वहाँ पर नहीं छोड़ना है। ऐसे ही आप अपने विंडो एरिया, दरवाजे के आसपास से यहाँ पर भी आप इन्हें गोलियों को बारी-बारी से रख दीजिए। और बेड के नीचे, अलमारी के नीचे, सोफ़ों के नीचे, हर उस जगह पे रख दीजिए जहाँ पर भी चूहों का ज़्यादा आना-जाना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ बच्चों की पहुँच से थोड़ा दूर रखिएगा और शाम को सोते समय कीजिएगा इस काम को, क्योंकि चूहे जो होते हैं ना, वो बिल्कुल जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद ही एक्टिव हो जाते हैं। और फ्रिज के पास तो ज़रूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर पानी पीने वो ज़रूर आते हैं। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।